हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब खत्म होगी। साथ ही हम जानेंगे घट स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। इन दिनों आप किस तरीके से पूजा कर सकते हैं उसकी हम पूजा विधि जानेंगे। साथ ही आपको गुप्त नवरात्रि के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ हम जानेंगे कुछ उपाय जिनको आप कर सकते हैं और अपने जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। नवरात्रि कहा साल में 4 बार आती है, जिसमें से 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहां माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। खास तौर पर तंत्र विद्या में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए यह नवरात्रि बहुत खास मानी जाती है। इस दौरान जिस 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है वह कुछ इस प्रकार है: माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भेवरी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2025 को शाम को 6:05 पर होगी। इसका समापन 30 जनवरी 2025 को शाम को 4:10 पर होगा। इसके हिसाब से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार को 30 जनवरी को होगी। वहीं गुप्त नवरात्रि का समापन शुक्रवार को 7 फरवरी को होगा। गुप्त नवरात्रि की पूजा की शुरुआत घट स्थापना के साथ की जाती है। पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त की शुरुआत 30 जनवरी को सुबह 9:25 से लेकर 10:46 तक है। ऐसे में भक्तों को घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटे 21 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर 12:56 तक रहेगा। यहाँ भक्तों को 40 मिनट का समय मिलेगा। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्या प्रकट हुई थी। माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति के 32 अलग अलग नामों का जाप, दुर्गा सप्तशी, देवी महात्म्य और श्रीमद देवी भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से सभी परेशानियां दूर होती है और जीवन में सुख शांति आती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली और धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष देने वाली होती है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। फिर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करना बहुत ही आवश्यक है। पूजा के समय देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। गुड़हल के फूलों की माला माँ को अर्पित करनी चाहिए। माँ को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। पंचामृत, नारियल, चुनरी, फल, मिठाई आदि का भोग लगाना चाहिए। आरती करके माँ की पूजा का समापन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा पाने चाहते हैं तो कुछ उपाय जरूर करें। माना जाता है कि उपाय करने से घर परिवार में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि दौरान किए जाने वाले कुछ उपाय। माँ गुप्त नवरात्रि में अखंड ज्योति जलानी चाहिए। रोजाना पूजा के दौरान माँ दुर्गा को फल चढ़ाएं। इसके बाद कन्या को प्रसाद बांटें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहती है। साथ ही माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप वैवाहिक जीवन खुशहाल चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। इस उपाय को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही रिश्ते मजबूत होते हैं। गुप्त नवरात्रि में एक गुलाब के फूल में कपूर का एक टुकड़ा रखें। इसे माँ दुर्गा को चढ़ाएं। माना जाता है कि इस टोटके को करने से धन की प्राप्ति होती है। साथ ही धन से जुड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसका पाठ करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं। साथ ही धन लाभ के योग बनते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान हनुमान जी की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ और रामायण पाठ करने से लाभ हो सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्र के दिन गोमती चक्र लेकर देवी दुर्गा के पास रखना चाहिए और इसके बाद नवरात्र के अंतिम दिन इसको एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि को दिनों में निशिता काल मुहूर्त देवी दुर्गा के समक्ष घी का दीपक अर्पित करें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां खत्म होगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। गुप्त नवरात्रि में दान का भी बहुत महत्व है। तो जानते हैं आपको क्या दान करना चाहिए। कुमकुम दान। कुमकुम माथे पर लगाया जाता है। ये देवी दुर्गा शक्ति और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कुमकुम दान करने से देवी भगवती प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को सुख समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद देती है। अन्नदान से माँ गुप्त नवरात्रि के दौरान अन्नदान कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती है। अन्नदान से साधक को सभी रोगों दोषों से छुटकारा मिलता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि अन्नदान करने से पापों से भी मुक्ति मिलती है। जौ का दान। मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए माँ गुप्त नवरात्रि के दिनों में जौ का भी गुप्त दान कर सकते हैं।
मान्यता है कि इससे जीवन के समस्त दुख कष्टों से छुटकारा मिलता है। वस्त्र व आभूषण, धन सुख संपन्नता के लिए माँ गुप्त नवरात्रि में वस्त्र या आभूषण का भी दान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।